नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम गीता के आधे हिस्से तक पहुंच चुके हैं। गीता जी में 16 अध्याय हैं और 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में से 9 अध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। आज से हम 10वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है विभूति योग। विभूति योग आज से आरंभ होगा। इससे पहले जो राज विद्या राजगुह योग था, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को राज विद्या के बारे में प्रवचन किया था, उसको समझाया था। और राजगुह योग भी इसको कहा गया था, क्योंकि जो विद्या का वर्णन किया था वह विद्या गोपनीय है, गोपनीय विद्याओं में सबसे प्रमुख है, वह था। उसी विषय को अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ग्रुप में मेंशन है PDF, आप उसको ओपन कर लीजिए। तो 10वां अध्याय हम आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। भगवान बोलते हैं उसी बात को, पहले की बात को जब भगवान ने कहा था अर्जुन से, 9वें अध्याय में जो कहा था वह यही कहा था कि मुझ में मन वाला मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को जब तू मुझ में नियुक्त कर देगा तो मुझको ही प्राप्त होगा। ये 9वें अध्याय में उन्होंने समाप्त कर दिया था। 10वें अध्याय में फिर से भगवान शुरू करते हैं और कहते हैं, भूय एव महाबाहो, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वही कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो क्या कहते हैं कि हे महाबाहो, भूयः अर्थात फिर, एव माने भी, फिर भी, मैं माने मेरे, मैं है जो है मैं, एव मैं माने मेरे, परम वचः शृणु, मेरे परम रहस्य वाले और प्रभाव युक्त जो वचन है उसको शृणु माने सुन। हे महाबाहो अर्जुन, यहाँ तक तो सुना, अब आगे फिर भी मेरे आगे के परम गुह्य जो ज्ञान है, परम गुह्य जो वचन है, जो रहस्य है, उसको तू ध्यान से सुन। यत माने जिसको, अहम माने मैं, ते माने तुझे यानी तेरे लिए, प्रियमाणाय अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए, तुझ प्रेम रखने, ते माने तुझ, प्रियमाणाय जो तू मुझसे अधिक प्रेम रखता है, माने मेरे प्रति तेरे मन में अधिक प्रेम है, तो इसीलिए मैं हित काम्यया वक्ष्यामि, तेरे हित के लिए कहूँगा। अभी तूने बोले वो विद्या को तो जान लिया, परिचय जान लिया, मेरे परिचय को जानो, और यह ज्ञान तेरे भले के लिए होगा, ऐसा पूरा इसमें कहा है। तो हे महाबाहो, आगे फिर भी मेरे वचनों को, मेरे परम रहस्य के वचनों को सुन, जिससे मैं तुझ प्रियमाणाय, तुझ अतिशय प्रेम करने वाले को, माने मैं तुझसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ। अर्जुन के प्रति, अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रेम करते थे, सखा मानते थे। उसी भाव से वह कहते हैं कि अतिशय प्रेम रखने वाला है तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए, इसीलिए तेरी हित काम्यया, हित काम्यया माने हित कामना से, तेरी
हित कामना के साथ, तेरे भले के इच्छा के साथ, वक्ष्यामि माने मैं उस विज्ञान को कहूँगा, उस ज्ञान को तुझसे कहूँगा। ये पूरा यहाँ पे कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर से तैयार कर रहे हैं कि अब आगे भी और सुन इसी विषय को, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि ये जो पूरा है ना ज्ञान अधूरा है, तो इसको संपूर्ण करें। जो कोर्स है अर्जुन को समझाने का वो पूर्ण हो। अधूरा रह जाएगा तो फिर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसीलिए एक तरह से पूरा जो है समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पूरी तरीके से अर्जुन को समझा दिया जाए। तो यहीं पे ये कहते हैं, माने भगवान पुनः श्रेष्ठ उपदेश करने की प्रतिज्ञा करते हैं और अर्जुन को सुनने का अनुरोध करते हैं कि अर्जुन तू सुन, मैं फिर से तेरे हित के लिए कोई बात कहूँगा। यहाँ पे ये कहते हैं। तो ये हो जाएगा कि भूय माने फिर, एव माने ही, फिर भी, एव माने भी, तो भूय एव फिर भी, महाबाहो अर्थात हे अर्जुन, शृणु माने सुन, क्या, मे परमम वचः मेरे परम रहस्य वाले जो वच है, वच माने वचन है, उनको सुन। यत ते अहम उससे तुझे मैं, तुझ कैसा, तो प्रियमाणाय ते माने तू अतिशय प्रेम रखने वाला है, इसीलिए तेरे लिए प्रवक्ष्यामि हित काम्यया, तेरी हित की कामना के साथ मैं तुझसे कहूँगा। ये पूरा इसमें आ जाएगा। तो इसको पाठ करते हैं कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि हितकाम्यया। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। भूय एव महाबाहो, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय, यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि हितकाम्यया। जी, धन्यवाद माता जी। आज गुरु जी वीना जी थोड़ी बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं। जी, आगे करते हैं। अगला जो श्लोक है उसमें कहते हैं भगवान, ना मे विदुः सुरगणाः प्रभवं ना महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अब भगवान अपने बारे में बताएंगे तो कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः, न माने नहीं, मे माने मुझे, विदुः माने जानते हैं, सुरगणा देवता माने देवता भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं, और प्रभवम ना महर्षया, और ना ही महर्षि भी मेरे उत्पत्ति की लीला को नहीं जानते। माने मेरी जो मे माने मेरी, प्रभवम माने उत्पत्ति लीला है, उसको ना सुरगणा माने ना तो कोई देवता, ना महर्षयः विदु ना ही कोई महर्षि लोग जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ही माने क्योंकि अहम माने मैं, अहम आदिर ही देवानाम, अहम देवानाम आदि, मैं देवताओं के आगे हूँ। आदि माने पहले, और महर्षि नाम च सर्वशः, सभी महर्षियों के भी पहले का हूँ। मैं सभी महर्षियों के पहले का हूँ। माने देवता लोग मेरे बारे में क्यों नहीं जानते, महर्षि लोग मेरे बारे में क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं सब देवता सर्वशः माने सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। माने देवता भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं, और महर्षि जो भी हैं वह भी मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं उनके आदि में हूँ, पहले का हूँ, आदि कारण हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा अर्थ। तो ये हो जाएगा कि ना मे विदुः सुरगणाः प्रभवम ना महर्षयः अहम आदिर ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। माने मुझे ना तो कोई देवता जानते हैं, ना ही महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सभी देवताओं के और सभी महर्षियों के पहले का हूँ।
ऐसा यहाँ पर कहते, माने मेरी उत्पत्ति लीला को ना तो कोई देवता जानते हैं, ना ही महर्षि लोग जानते हैं। सप्तऋषि आदि जो होते महर्षि, वह भी मेरी उत्पत्ति लीला को नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरी लीला को तो वही जान पाएगा ना जिसके सामने मैं जन्म लूँ। पर मैं तो आदि कारण हूँ, मुझसे ही देवता उत्पन्न है, मुझसे ही महर्षि लोग उत्पन्न हैं, इसीलिए वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। ये यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे है, इतना इसको हम पाठ करते हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः, महर्षीणां च सर्वशः। जी पाठ कीजिए माता जी इसका।